कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बयानबाजी को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देती। इसके साथ ही किमटा ने 3 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का भी दावा किया। उन्होंने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ये 3 उपचुनाव बीजेपी के द्वारा जनता पर थोपे गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों ने बिना किसी कारण के जनता द्वारा चुने जाने के 15 महीने बाद इस्तीफा देकर चुनाव का बोझ डाला है। ऐसे में अब जनता इन्हें सबक सिखाने के मूड में है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आए दिन कांग्रेस सरकार की गिर जाने की बात कह रहे हैं। पूर्व सीएम इस तरह की संवैधानिक बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। वर्तमान में 65 सीटों के सदन में कांग्रेस के पास 38 विधायकों का बहुमत है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का गणित कमजोर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 3 विधानसभा के चुनाव जबरदस्ती से जनता के ऊपर जो थोपे गए हैं, उन चुनाव के ऊपर हम आपसे संक्षेप में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तीनों उपचुनाव नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में बिना किसी कारण के चुने हुए वहां के विधायकों ने रिजाइन करके वहां की जनता को, इलेक्शन कमीशन को, पार्टियों को ये थोप करके जबरदस्ती से चुनाव में जाने का जो उन विधायकों के रिजाइन के बाद ये फैसला हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तीनों सीटें जो हैं, नालागढ़, देहरा और हमीरपुर, कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। किस तरह से सरकारें बनती हैं और किस तरीके के बहुमत के साथ आप सरकार बनाते हैं और कितना बहुमत 5 वर्ष तक सरकार को चलाने के लिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, सबको मालूम है। वो ऐसी हल्की स्टेटमेंट दे करके अपने पद की गरिमा को भी वो ठेस पहुंचा रहे हैं और जिस पद पर वो पहले रहे हैं, इससे हिमाचल से बाहर जब लोग ऐसी स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो भी हैरान होते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए इसी प्रदेश से, उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं से हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते, तो उनको ऐसी इमेच्योर पॉलिटिकल जो बयानबाजी से बचना चाहिए। ठीक है, आप बयानबाजी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर ऐसी बात ना करें कि जिसमें आपका उपहास बने। ठीक है, आप अपने रैंक एंड फाइल, अपने वर्कर्स को मोरल बूस्ट करने के लिए ये बातें बोल सकते हैं, तो ये कमरे के अंदर बोले। ऐसी बातें बाहर बोल करके आप अपने आप को, अपनी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा षड्यंत्र किया हिमाचल प्रदेश में। षड्यंत्र के तहत रिजाइन करवाए लोगों के, इलेक्शन थोपा। इलेक्शन में 6 सीटों में 4 में हम जीते हैं, 2 में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो हिमाचल सरकार के 16 महीनों में एडवर्स परिस्थितियों में जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारी कैबिनेट, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, वर्कर्स ने पूरी जान लगा करके हिमाचल प्रदेश में जो जो काम कर सकते थे वो किए हैं। पिछले फरवरी से लेकर ये जुलाई तक जो भी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, उसके पीछे पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और जो भी
इस घटनाक्रम की वजह से लोगों को परेशानियां या नुकसान झेलना पड़ रहा है या चुनाव झेलना पड़ रहा है, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। तो ये तीनों ही सदस्य जो है ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन विधानसभा क्षेत्रों में जीते थे और ना जाने किस प्रलोभन से, किस कारण से उन्होंने रिजाइन करके ये सीटें खाली की, जिसकी वजह से ये चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तीनों ही कैंडिडेट हमारे बड़े स्ट्रांग है और डे बाय डे बहुत अच्छे तरीके से हम गेन कर रहे हैं और हमें मालूम है जो ये तीनों लोग बाद में भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से हारेंगे बल्कि अपने क्षेत्र में जो धोखा इन्होंने जनता को दिया है, जबरदस्ती से बर्डन डाल करके 15 महीनों में बिना किसी कारण के चुनाव में जाने से जो परेशानी लोगों को दी है, लोग भी इनको बड़ा अच्छा सबक सिखाने के मूड में हैं। और साथ में मुझे इस बात का दुख है कि पूर्व में रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काफ़ी बड़े दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अभी विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। आए दिन वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर के साथ जो सर्वोच्च पद में हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी, उसके बाद वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जो एक कॉमन कार्यकर्ता भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल आप लगातार जयराम ठाकुर जी का बयान सुन रहे हैं, बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है ये कुछ महीनों की है या गिर जाएगी या ये हट जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो या तो वो गणित भूल गए हैं या वाकई में ही उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है। 65 सदस्यों की असेंबली में कांग्रेस पार्टी के 38 सदस्य है, 38 सदस्य माफ कीजिएगा, 65 का जो अभी हाउस है उसमें हमारे 38 सदस्य है। 38 सदस्यों में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं और अभी 3 चुनाव इसके बाद होने जा रहे हैं। वो इतनी पॉलिटिकल इमेच्योर बात करके क्या दिखाना चाहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता है और लिटरेसी रेट बहुत हाई है। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और बहुत लोगों को संविधान का ज्ञान है।